नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, जय सोमनाथ प्राथमिक शाला से मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं कक्षा 5 में आज आपको पाठ 11 सच्चा बालक पढ़ाने वाली हूँ। तो सच्चा बालक, ये सच्चा बालक के नाम से आपको अंदाजा आ रहा होगा कि छोटे बालक की यहाँ पे बात की गई है। जो छोटे बालक को बचपन से ही ऐसे संस्कार मिले हैं कि हमें सच बोलना चाहिए। तो हम इसकी कहानी के माध्यम से आपको ये पाठ सिखाएंगे और फिर एक बार उसका वाचन करेंगे। तो यहाँ पे एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जाता है। काफिला का अर्थ होता है यात्रियों का समूह। जैसे कि अपने यहाँ पे आपने देखा होगा कि डाकों के लिए लोग चलते चलते जाते हैं और पूर्णिमा पे या होली का समय रहता है तो डाकों को लोग सब चलते चलते वहां की यात्रा के लिए जाते हैं। इसी तरह जो मुसलमान संप्रदाय के लोग होते हैं वह उनका तीर्थ धाम है बगदाद, वहां पर लोग चलते चलते यात्रा के लिए जाते हैं। तो एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। उसमें एक छोटा बालक भी होता है। तो एकदम से वहां जो बगदाद की ओर जा रहे थे लोग, वहां पे एकदम से डाकू लोग आते हैं और एकदम लूटमार करने लगते हैं। डाकू माने समझ में आता है, जो लूटपाट करते हैं, लोगों की चीजें ले लेते हैं, मारपीट करते हैं। आपने पिक्चरों में देखा होगा। तो वो डाकू जो ब्लैक काले कलर के कपड़े पहनते घोड़े पे आते हैं, नहीं देखा तो कभी टीवी में कोई पिक्चरों में देख सकते हैं। तो वो डाकू लोग आते हैं और उन पर हमला कर देते हैं और फिर क्या करते हैं कि लूटमार भी करने लगते हैं। तो वो छोटा सा बालक एक स्थान पे खड़ा होकर ये सारी चीजें देखता है कि ये सब लोग क्या कर रहे हैं। वो बच्चा अकेला ही वो काफिले में यात्रा करने के लिए जाता है। तो वो दूर होकर देखता है कि ये सब लोग क्या कर रहे हैं और एक डाकू की नजर उस बालक के ऊपर पड़ती है और बालक की उम्र 9 साल की होती है। तो वो डाकू उस बालक को देखता है जैसे और उसके पास आता है और एकदम जोर से कड़क कर बोलता है, तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तेरे पास कुछ है क्या? बालक एकदम शांत हो जाता है और बोलता है, हाँ मेरे पास सोने की असरफियां हैं। असरफियां हैं ऐसा बोलता है। असरफियां का अर्थ होता है सोने के सिक्के, जो आपने टीवी में देखा होगा। 40 चोर वाली कहानी होती है ना, अली बाबा 40 चोर, उसमें सोने के सिक्के दिखाए जाते हैं। तो उस बालक के पास भी असरफियां होती हैं। तो फिर वो डाकू एकदम चकित हो जाता है कि छोटा बालक के पास असरफियां हैं। और फिर वो अपने सरदार से कहता है कि यहाँ पे एक छोटा बालक है जिसके पास असरफियां हैं। तो फिर वो डाकू उस बच्चे को, 9 साल के बच्चों को ले जाता है अपने सरदार के पास। सरदार किसे कहेंगे? नेता। सरदार का अर्थ होता है नेता। जैसे कि अपने घर में अपने घर को संभालने के लिए एक बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनकी आज्ञा से पूरे घर का सब कार्य होता है। इसी तरह डाकुओं का सरदार होता है कि वो सब कार्य कहते हैं, वैसा उनके नीचे वाले डाकू सारे काम करते हैं। तो वो सरदार के पास ले जाता है और कहता है कि ये बालक के पास असरफियां हैं। तो वो उसका सरदार भी एकदम चकित हो जाता है, यार इतने छोटे बच्चे के पास असरफियां हैं। तो फिर एकदम वो भी थोड़े गुस्से में पूछता है कि तेरे पास क्या है? तो वो बोलता है कि मेरे पास सोने की 40 असरफियां हैं। कितनी असरफियां रहती हैं? 40 असरफियां हैं। तो क्या अच्छा कहाँ पे है? तो उसने वो सरदरी पहनी रहती है। सरदरी का मतलब होता है जैकेट। आप लोग पहनते होंगे, ठंडियों के समय में पहनते हैं जैकेट। और सरदरी इसको कहते हैं जो कपड़े के अंदर दूसरा कपड़े सिल के पहना जाता है, जिसको अस्तर बोलते हैं। जैसे कि ये मेरा दुपट्टा है, इसके नीचे दूसरी तह आ रही है, तो ये तो दुपट्टा है लेकिन कपड़े में नीचे अस्तर लगा के सिलते हैं ना, वैसे सरदरी बनती है। तो वो बोलते कहाँ पे है 40 असरफियां तेरे पास? तो बोलता है, अपनी जैकेट निकालता है और उस सरदरी का अस्तर फाड़ता है, उसके अंदर सिली हुई होती है उसकी माने असरफियां। तो फिर वो निकाल के दिखाता है तो कि अरे तूने ये हमको क्यों बताया? और इस तरह छुपाने का किसने बताया कि इस तरह छुपाना? क्योंकि मेरी माँ ने मुझे इसमें सिल के दी है। तो कि तूने हमें क्यों बताया ये कि मेरे पास इस तरह रखी हुई है? तो उसने बोला है, मेरी माँ ने कहा है बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है।
तो सरदार को एकदम लगता है, अरे इतने छोटा बच्चा है, 9 वर्ष का बालक, ऐसी गंभीर परिस्थिति में भी हमारे साथ झूठ नहीं बोल रहा है और अपनी असफियां दे रहा है। और जो डाकू का सरदार होता है उसका भाव पलट जाता है, उसका मन में पलटाव आता है कि ये छोटा बालक जो ऐसी गंभीर परिस्थिति में भी वो हमसे डर नहीं रहा और सच्चाई पूर्वक उसकी सारी चीजें दे रहा है, तो हम तो इसके सामने कितने बड़े हैं, फिर भी भगवान की बताए हुए नेक रास्ते पर हम चलते नहीं हैं। और उसके जीवन में एक परिवर्तन आता है, किसके डाकू के सरदार के जीवन में परिवर्तन आता है और वो सोचता है कि बालक इतना छोटा है फिर भी झूठ नहीं बोल रहा है और हम सब कुछ अच्छा है हमारे जीवन में, तो भी हम सही रास्ते पे नहीं चलते। और उसका ये कार्य देखकर फिर वो अपने सरदार अपने डाकुओं को बुलाता है और कहता है कि जिन जिन का तुमने सामान लूटा है उन सबके पैसे गहने जेवरात सब उनको लौटा दो। आज से हम नियम लेते हैं कि हम कभी भी लूटपाट करेंगे नहीं, कि किसी का कोई चीज चुराएंगे नहीं, और उनके नियम लेते हैं कि अब हम भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पे चलेंगे। उस 9 साल के जो बालक रहता है उसका नाम अब्दुल कादिर होता है, जो जिसको बचपन में छोटे में ही अच्छे संस्कार दिए जाए वो बड़ा होकर महान संत बनता है। वो अब्दुल कादिर छोटा बालक महान संत बनता है और उसकी समाधि मकबरा में होती है और लोग बाग हर साल भारी संख्या में वहाँ पैदल चलते चलते हुए दर्शन के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे वो छोटे बालक की समाधि मकबरा वहाँ पे बना होता है बगदाद में, और लोग लाखों संख्या में उसके दर्शन करने जाते हैं। तो ये तो संस्कार की बात है कि छोटे बालक को उसकी माँ ने सिखाया था, बेटा कभी भी झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ बोलना पाप है और सच्चाई के मार्ग पे चलने से हमेशा हमारे जीवन में उन्नति होती है। तो ये पाठ हमें इसलिए दिया गया है कि आप लोग भी छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी आप सच्चाई के मार्ग पे चलोगे तो जीवन भर अपनी उन्नति करोगे। तो हम थोड़ा पाठ में देख लेते हैं, बस ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है जिस तरह हमने आपको कहानी सुनाई है। तो देखो, इस जीवन प्रसंग, ये सच्चा वाला जीवन प्रसंग है, ठीक है। इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों पर नहीं छोड़ता वह महान बनता है। ये पूरी कहानी का सार है। अब हम देखते हैं कहानी। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 साल का बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। एक डाकू की नजर उस लड़की पर पड़ी। लड़की के पास आकर डाकू कड़क कर बोला, कड़क कर माने गुस्सा में बोला, कठोरता से बोला, तेरे पास भी कुछ है? लड़का, मेरे पास 40 असरफियां हैं। असरफियां का मतलब सोने के सिक्के। डाकू एकदम चकित हो जाता है, आंखें फाड़ कर ऐसा। तो क्या कहा, तेरे पास 40 असरफियां हैं? लड़का, जी हाँ। डाकू लड़की का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, ये लड़का अपने पास 40 असरफियां बताता है। सरदार लड़के से, तेरी असरफियां कहाँ है? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी असरफियां निकाली। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। सरदार आश्चर्य से देखता है। लड़के, असरफियां को इस प्रकार से रखने का उपाय तुझे किसने बताया? लड़का, मेरी माँ ने इसको सदरी में के अस्तर में सी दिया था जिससे किसी को पता न चले। सरदार, तो तूने असरफियां को पता हमें क्यों बता दिया? लड़का, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। सरदार डाकू से, ये छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते हो। देखो उसके जीवन में छोटे से बच्चे की अच्छे कार्य करने का कितना परिवर्तन आता है। तो लूटमार करते रहते हैं सब डाकू। सरदार, बात तो ठीक है। सरदार, इनका लूटा हुआ सामान
उन्हें वापस कर दो। उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आ जाता है तो बोलता है जितना भी टूटा हुआ सामान है सबको अपना अपना वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी भी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा ली और जीवन में सही रास्ते पर चलने का सोचा। सच बोलने वाले इस बालक का नाम क्या है? अब्दुल कादिर। वह बड़ा होकर यह बालक महान संत बनता है। उनकी समाधि बगदाद में, समाधि माने मकबरा, आपने कभी ये मुसलमान संप्रदाय के उसमें देखा हो तो वहां पे मकबरा बना रहता है। तो मकबरा भी कहते हैं, मजार भी कहते हैं, समाधि भी कहते हैं, ये तीनों समानार्थी शब्द हैं। तो उनकी समाधि बगदाद में है। वहां प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो जो हमने आपको कहानी सुनाई थी वैसा ही इसमें लिखा हुआ है। तो आप सभी बच्चों को इससे बस एक ही सीख मिलती है कि हमें हमेशा जीवन में सच बोलना चाहिए, सच के मार्ग पर चलना चाहिए, जिससे आपके जीवन में क्या होगी? उन्नति होगी। 9 साल का बच्चा बड़ा होकर संत बनता है और फिर उसके आपने देखी कि समाधि बनते लोग भारी संख्या में वो दर्शन करने वहां पर जाते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़े शब्दार्थ मुहावरे देख लेते हैं। तो शब्दार्थ देखो, समाधि, मकबरा, मजार, माँ, जननी माता, सदैव, हमेशा, सर्वदा, नेक, ईमानदार, ईश्वर, भगवान, प्रभु। फिर मुहावरे का आप देते हैं, नेक रास्ते पर चलना, सही रास्ते पर चलना, कड़क कर बोलना, कठोरता से बोलना, घुटने टेकना, हार मानना, कान फूकना, कान भरना। आपकी किताब में यहाँ पे आपको दिए गए हैं सही जोड़ मिलाइए, उसमें ये वाला आपकी किताब में गलत लिखा हुआ है। मैं आपको बता दे रही हूँ पेज नंबर, तो फिर आप ऐसा मत देखना कि आप बोलो कि किताब में तो ऐसा दिया हुआ है, वो किताब में गलत छपा हुआ है। पेज नंबर आप देख सकते हो 78 यानी 78 नंबर पेज पे ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है कान फूकना, उसमें जिस 7 नंबर का ऑप्शन कान में कहना लिखा हुआ है वो गलत छपा हुआ है। सही आएगा कान में कान भरना। कान फूकना माने कान भरना। सब गलत बातें सिखाते हैं ना, लोग सुनते ऐसा किया वैसा किया, ऐसा कान फूकना, कान भरना, ठीक है। और विरोधी शब्द देखते हैं, माँ, स्वभाव, बड़ा, छोटा, सच, झूठ, नेक, बेईमानी, प्रसिद्ध, अप्रसिद्ध, आज, कल, पास और दूर। ये तो हो गया आपके समानार्थी शब्द। यहाँ पर हमने समानार्थी जैसे शब्द यहाँ पे देखे, मुहावरे देखे और विरोधी शब्द देखे और पाठ का वर्णन देखा। तो यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त होता है। पाठ के आधार से हमें आपको स्वाध्याय और अभ्यास करना है और उसमें आपको जो समझ में नहीं आए वो हम ऑनलाइन क्लास में आप हमें पूछ सकते हो। तो यहाँ पे आपका पाठ समाप्त